हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्स इन द बॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई की। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई जो आज हमारे हर जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। इसलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे कि यूपीआई क्या होता है, यूपीआई की कितनी लिमिट्स है, यूपीआई में आमतौर पर किस तरह की परेशानियां आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई क्या होता है? दोस्तों, यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सारी बैंकिंग सर्विसेज को आपके मोबाइल ऐप में उपलब्ध कर दिया है। इसमें सिर्फ यूपीआई आईडी और पिन से ही आप रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति को कुछ ही सेकंडों में। दोस्तों, दरअसल यूपीआई एक पहल है एनपीसीआई का, आरबीआई और आईबीए का। आपके फोन में भी कोई ना कोई यूपीआई ऐप जरूर होगा दोस्तों, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और शायद आप इन सब ऐप्स का इस्तेमाल भी करते होंगे। तो इससे आता है दूसरा और आवश्यक सवाल कि यूपीआई की लिमिट्स क्या होती है। दोस्तों, लिमिट्स ऐसे तो हर बैंक का अलग होता है, पर आमतौर पर आप यूपीआई से एक दिन में 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। दिन में 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अनवेरिफाइड मर्चेंट को एक समय पर 2000 भेज सकते हैं, जिसकी अधिकतम लिमिट एक दिन की 5000 है। पर फिर भी हर बैंक का यूपीआई का लिमिट अलग अलग होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लें तो उसका लिमिट पर ट्रांजैक्शन और पर डे लिमिट दोनों ही 1 लाख रुपए है। तो सबसे अहम सवाल दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शन काफी बार फेल होते हैं या काफी बार यूपीआई इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे। यूपीआई में ऐसे तो हम सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे दोस्तों, पर हम कोशिश करेंगे कि आपके कॉमन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम के साथ, जहां आप रजिस्ट्रेशन के वक्त ऐसा एरर पाते हैं, अनेबल टू फेच अकाउंट्स, बैंक सर्वर एरर AF। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब आप या तो एक अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या तो आपके मोबाइल से एसएमएस नहीं जा रहा है। तो अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो आप अपना बैंक में जो रजिस्टर्ड नंबर है उससे रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करें। और अगर आप एक रजिस्टर्ड नंबर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको आपका मेन बैलेंस का रिचार्ज करना होगा, और ऐसा करते ही आपकी एसएमएस की सुविधा सक्रिय हो जाएगी और यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, काफी बार दोस्तों हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं पर सामने वाले व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता। दोस्तों, इसे फेल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऐसे मामले में सबसे पहले हमें एक संयम रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपको सिर्फ एक डिस्प्यूट रेज करना है, जो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है वह क्लिक करना है और हमें हैविंग इश्यूज पे क्लिक करना है। उसमें रेज डिस्प्यूट ऑप्शन क्लिक करना है और 48 घंटे में आपका ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपनी बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में 7 दिनों में लौट आएगा। तीसरा प्रॉब्लम, काफी बार पिन डालने के बाद बैंक सर्वर डाउन, ऐसा इशू आता है। दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम बैंक के सर्वर में तकनीकी खामी होने की वजह से आता है। इस प्रॉब्लम का ऐसे तो कोई 100% सॉल्यूशन नहीं है, पर आप ऐसे समय पर व्हाट्सएप पेमेंट ट्राई कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी यूपीआई आईडी लिंक करके अपना फेल हो रहा पेमेंट व्हाट्सएप पेमेंट्स के द्वारा कर सकते हैं।
और इससे आपका ट्रांजैक्शन शायद हो जाएगा। चौथा, काफी बार हमें लगता है कि हमारा एटीएम कार्ड अगर एक्सपायर हो गया है तो हमारा यूपीआई भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, एटीएम कार्ड सिर्फ रजिस्ट्रेशन के वक्त जरूरी होता है और पिन रीसेट करने के वक्त जरूरी होता है। इसके अलावा हम एटीएम कार्ड का किसी भी तरह से यूपीआई के संबंध में कोई इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अगर एटीएम कार्ड एक्सपायर भी हो जाए तो हमारा कोई भी यूपीआई ऐप इस वजह से बंद नहीं होगा। पांचवा, काफी बार हम गलती से 3 बार रॉन्ग पिन डाल देते हैं जिससे हमारा पिन ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपना यूपीआई पिन भूल गए हैं या फिर आपने 3 बार अपना यूपीआई पिन गलत डाल दिया है तो आप अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको आपका यूपीआई पिन रीसेट करना है तो आपको आपके प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा और फिर पेमेंट मेथड्स पर क्लिक करना होगा और आपके बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। उसमें जाकर फॉरगेट पिन दबाना होगा और एटीएम कार्ड की मदद से आप अपना यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीआई के संबंध में और भी कई ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आप फेस करते होंगे। अगर आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम जो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया और आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी जानकारी दे सकते हैं ताकि हम आपकी पूरी तरह से मदद कर सकें। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।